मैं इंडियन हूँ। अच्छा। हाँ जी। हाँ, मेरी पैदाशी इंडियन यही में है। पैदाइश हाँ है, जी। हाँ। मम्मी मेरी पाकिस्तानी है, पापा मेरे पाकिस्तानी है। और शादी किससे करी है? पाकिस्तानी से? हाँ जी। पाकिस्तानी हिंदू से? पाकिस्तान से हिंदू से। पाकिस्तान के लोग कैसे होते हैं? वो लोग जो पाकिस्तान बरसों पहले छोड़ चुके हैं और हिंदुस्तान में आकर बस गए, उनके बच्चे कैसे खाते हैं? कहां से आता है उनके पास खाने का सामान? कौन से घर में रहते हैं? माता पिता का जो सपना होता है अपने बच्चों को लेकर के कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने, यही सपना हर माता पिता का होता है। अचानक से एक हवा का सा झोंका आए और वो सपना टूट सा जाए तो कैसा लगता होगा उस समय। अच्छा, कौन सी क्लास तक पढ़ी हैं आप? नहीं, पढ़ने नहीं जाते। अच्छा, स्कूल नहीं जाते थे डर की वजह से? हाँ, अनपढ़ है, जाते नहीं है पढ़ने के लिए। कभी सोचा था कि स्कूल जाए कि नहीं जाए वहाँ रहते हुए? सोचते थे लेकिन जाने नहीं देते थे मम्मी पापा। अच्छा, क्यों? डर लगता था, इसकी वजह से नहीं जाने देते। अच्छा। पाकिस्तान में मरने से अच्छा है कि हिंदुस्तान के जंगलों में जिंदगी गुजार दी जाए, इस उम्मीद में कि पाकिस्तान की जिल्लत भरी जिंदगी नहीं, हिंदुस्तान के जंगलों वाली जिंदगी चाहिए। ये लोग करीब 10 साल पहले पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गए। पूरा परिवार नहीं आ सका क्योंकि वीजा कानून इतने सख्त हैं कि एक साथ पूरे परिवार को पाकिस्तान की सरकार भारत जाने की इजाजत नहीं देती। तो उन्होंने सोचा कि अब हिंदुस्तान की शरण ली जाए। अब छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वो हिंदुस्तान की शरण में आए। हम तो आगे थे पहले। अच्छा, वीजा लगा के? हाँ, वीजा लगा के आगे थे पहले। क्या वीजा लगाया था? गंगा स्नान करने जाना? हाँ, हम तो मेरे ससुराल की और सास की अर्थियाँ लेके आए थे हाँ। बहाने के लिए। आके यहीं रुक गए फिर? हाँ, फिर यहाँ पे आए तो हमारे को अच्छा लगा, फिर हम इधर रह गए। क्यों, हमारा बच्चे उधर हैं, पति उधर हैं, बेटियां उधर हैं, हम एकदम इधर आया हुआ है। तो अकेले आए हो आप? अकेले आए हुए हैं। अकेले कैसे आ गए? पासपोर्ट के पर वीजा के ऊपर आए। हाँ। हमारा वीजा लग गया, उनका वीजा नहीं लगा है। हाँ। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, वो भी आए हुए हैं। आधे उधर रुक गए, आधे। इससे तो मरना ठीक है। क्यों, हमारे को वीजा नहीं मिल रही। ये 2.5 साल का अर्जुन सिंह है, खेल रहा है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये हिंदुस्तान का बच्चा नहीं है। ये पाकिस्तान से भारत आया, लेकिन इसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ। अब हम इसे हिंदुस्तानी कहें या पाकिस्तानी, ये तो मोदी सरकार बता पाएगी। लेकिन अर्जुन को ये नहीं पता कि वो नागरिकता के मामलों के पेचीदगियों में फंसा हुआ है। अर्जुन सिख धर्म का है। इसके माता पिता पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान आ गए और आज दिल्ली के किसी एक इलाके में रहते हैं। भारत सरकार ने सीए का कानून लाने के बाद अब इन लोगों के लिए वो रास्ते खोल दिए और वो रास्ते खुलने के बाद अब यहाँ के इन जो शरणार्थी हैं पाकिस्तान के, इनको अब यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी और नागरिकता मिलने के बाद इनके वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। जो किसी हॉस्पिटल में जाने से पहले पूछा जाता है कि आपके पास आधार कार्ड है क्या, आपके पास वोटर कार्ड है क्या, वो डॉक्यूमेंट अब इनके पास होंगे। अब उन माता पिताओं का जो सपना था साकार होते हुए दिखाई दे रहा है मोदी की सरकार में। कौन कौन लोग आए थे? कितने लोग आए थे? मेरी मम्मा और मैं आई हूँ। अच्छा, वीजा लग गया था आसानी से? वीजा से बड़े मुश्किलों से लग रहा। मेरे भाई बहन उधर है। हाँ। तीन बहन भाई उधर है, मामा मामी उधर है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते हैं उधर, उनको कुछ खतरा ना होए। वो सपना अब साकार इसलिए होगा कि इनके पास वो हर डॉक्यूमेंट होगा और वो बच्चा वो इस स्कूल में पढ़ सकता है जिसमें उनके माता पिता चाहते थे। वो छोटा सा बच्चा वो आज यहाँ जंगल में खेल रहा है और वो जंगल में आप देख सकते हैं कि छोटा सा बच्चा है। इस बच्चे का भी वो सपना होगा। ये अर्जुन सिंह का नया बनने वाला घर है, जिसके चारों तरफ प्लास्टिक का एक जाल बिछा दिया गया और इसी को छत बना लिया। यहीं की मिट्टी में अर्जुन लौटता है, यहीं खेलता है और इसी मिट्टी में बैठकर वो पढ़ाई भी करता है। मोदी सरकार की रहनुमाई में इन लोगों की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन बदल रही है। दिल्ली जल बोर्ड ने इस इलाके में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी है और बिजली विभाग ने यहाँ तक रोशनी पहुँचा दी है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीए के कानून को लागू करने के बाद अब नागरिकता बन जाएगी और इनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट जैसे मुहैया हो जाएंगे। तो इन बच्चों का वो सपना है वो साकार होते हुए दिखाई देगा। अब इनके पास वो पहचान पत्र होगा कि भारत के नागरिक होंगे और ये उस स्कूल में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उस
शिक्षण संस्थान में वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जिसके लिए ये काबिल हैं। जो इनका अधिकार है वो अधिकार इनको मिल जाएगा। फटे हुए कंबल को टांग कर ये दीवार बना लेते हैं और इसी दीवार के पीछे इनका रहन सहन होता है। ये कंबल भी इन्होंने खरीदा नहीं, कोई दान में ही देकर गया। ठंड बीत जाने के बाद ये फटे हुए कंबल इसी काम आते हैं। आज मैं दिल्ली के उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ हर गली में आपको पाकिस्तानी मिल जाएंगे। ये कहने के लिए पाकिस्तानी हैं, लेकिन हिंदू और सिख कौम के ये लोग पाकिस्तान को त्याग कर हिंदुस्तान की नागरिकता अपनाना चाहते हैं। कोई 13 साल पहले, कोई 9 साल पहले और कोई हाल फिलहाल हिंदुस्तान आकर बस गया। 60 साल के बुजुर्ग हैं, वो भी उसी उम्मीद में यहाँ 20 साल से रह रहे हैं कि भारत की सरकार हमें यहाँ नागरिकता दे देगी और हमारा जीवन यापन बहुत अच्छा गुजर जाएगा। परंतु वो 20 साल से इसी आस में बैठे हैं और वही 20 साल के बाद आज सीए कानून लागू होने के बाद अब नागरिकता मिल जाएगी। इनका भी वो आधार कार्ड और वो डॉक्यूमेंट बन जाएंगे तो इनको भी वो 60 साल के बाद की जो पेंशन मिलती है वो इनको भी मिलना शुरू हो जाएगी। जो सरकारी राशन मिलता है वो भी राशन इनको मिलना शुरू हो जाएगा। इस कानून से इन 16 लाख से अधिक पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी या अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों का वो सपना अब साकार होते हुए दिखाई देगा जो इन बच्चों का जो भविष्य अंधेरे में था। जो माता पिता चाहते हैं, चाह करके भी उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे क्योंकि वो अभाव था। क्योंकि हर स्कूल चाहता है, हर स्कूल की डिमांड होती है कि आपका बच्चे का आधार कार्ड क्या है, आपके पिता का आधार कार्ड क्या है, पैन कार्ड क्या है, वो इनके पास नहीं होते थे। आज इनके पास वो आधार कार्ड और पैन कार्ड हो जाएंगे तो इनके बच्चे भी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं तो ऐसे ही यहाँ पर कैंप लगाए जाते हैं। इस कानून को आने के बाद कितना बदलाव आ जाएगा इन लोगों के जीवन में वो आप सोच नहीं सकते। वो बाबा ने 20 साल पहले वो सपना देखा था, वो आज सपना साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब सरकार इनको नागरिकता दे देगी तो इनको जमीन भी प्रोवाइड करेगी, प्रधानमंत्री आवास योजना भी इनको मिलेंगे और वो एक पक्की छत के नीचे ये रह सकेंगे, ना कि ऐसी इनको झोपड़ी में रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये सिर्फ कुत्ते बिल्ली को रोकने के लिए दरवाजा हो सकता है, बाकी किसी को नहीं। जंगल में है, आप इधर देखेंगे तो ये पूरा जंगल है, यहाँ पर सांप हो या बिच्छू हो या कुछ भी हो सकता है। ऐसे जंगल में यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। परंतु सुकून इस बात का है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो मौत मिलती उससे कहीं अच्छा जंगल में रहना इन्होंने महफूज समझा। क्योंकि वहाँ पर आए दिन पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू और सिखों के साथ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। घरों में घुसते हैं, महिलाओं को खींच ले जाते हैं। ये सच्चाई है वहाँ की, ये सच्चाई है। और वो सच्चाई को बयां करने के लिए आज सीए कानून लागू हुआ और उसके बाद उनको भी हिम्मत बनेगी कि हम भी हिंदुस्तानी होंगे। पाकिस्तान में सिख कौम की जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं है। सबसे पहले लोग अपनी जवान बेटियों को भारत भेज देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान में उनकी जवान बेटियां रहीं तो यहाँ के गिद्ध उन्हें नोच खाएंगे। इसलिए अच्छा है कि बेटी को भारत भेज दो। लोगों को पता है कि भारत में मोदी सरकार है और वहाँ दुनिया के किसी भी कोने से कोई बेटी आ गई हो तो उसकी आबरू पर कोई हाथ डालने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। ये तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक छोटा सा फर्क है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा फर्क आपको हम उस बस्ती से दिखाएंगे जहाँ का रहने वाला हर इंसान वैसे तो जन्म से पाकिस्तानी है, लेकिन उनका दिल अब हिंदुस्तान में बसता है। नल लगाया हुआ है, यहाँ से वो सुविधा है। अब सवाल वही खड़ा है कि यहाँ पर जो परिवार ये पंजाब से आए हुए हैं, इस तरह से ये चाय बनाते हैं, ये आप देख सकते हैं। और माताजी ने चाय बनाई है और इधर अपना काम कर रहे हैं। तो बात वही है कि जो लोग रेंज रोवर, लैंड क्रूजर ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों से जो आंदोलन में आते हैं, चाय पीते हैं और बड़े बड़े आलीशान बेडों पर सोते हैं, उन लोगों को ये तकलीफ ज़रूर देखनी चाहिए। जो पंजाब, जो पाकिस्तान से जो सरदार आए हुए हैं, 5 परिवार हैं, इन
परिवारों की जो पीड़ा है वो उनको समझनी चाहिए। देखिए आप यहाँ पर एक परिवार इस तरीके से तख्त लगा करके यहाँ पर बिल्कुल ये कंबल डाल करके सोया जाता है। ये भी कंबल किसी ना किसी ने डोनेट किया होगा। इस तरह से इनकी व्यवस्था है। ये आज सवाल उन लोगों के लिए है जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान को तोड़ने की काम कर रहे हैं, परंतु ये परिवार पाकिस्तान से अपनी जान बचा करके यहाँ आए हुए हैं और जंगल में ये रह रहे हैं। और इस तरह की आप व्यवस्था देख सकते हैं। अभी धीरे धीरे ये अपनी और व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, परंतु आज उन लोगों को भी सामने खड़ा होना चाहिए। इनकी जो दयनीय हालत है उस हालत को देखते हुए यहाँ पर उनको बड़ा दिल दिखाते हुए इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना चाहिए।